नमस्कार, मैं हूँ युवराज सिंह और आप सभी मुझे अच्छे से जानते होंगे। और आज हम बात करेंगे अपने प्यारे बिहार राज्य के बारे में। हमारा बिहार जो उत्तर में नेपाल देश के साथ, दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ, झारखंड के साथ, पूरब में वेस्ट बंगाल के साथ और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। हमारी संस्कृति सदियों पुरानी है, जहाँ बिहार राज्य का पुराना मगध राज्य और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी, जहाँ को सब लोग खुशहाल रहा करते थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय हमारे राज्य में था और महान गणितज्ञ आर्यभट्टाचार्य इसी बिहार से थे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जैसे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक जैसे राजाओं ने इस राज्य पर शासन किया और पूरे देश को अखंड भारत बनाने का काम किया। फिर आज हमारा बिहार इतना पीछे क्यों, मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों हमारा राज्य इतना पीछे है? बेरोजगारी के कारण, शिक्षा के कारण, स्वास्थ्य के कारण, जाति और धर्म के नाम पे वोट लेने वालों के कारण? मैं आपसे पूछता हूँ। बौद्ध धर्म और जैन की धर्म की शुरुआत भी बिहार से हुई थी। बिहार तो एक शुरू से ही एक सुंदर राज्य था, लेकिन आज इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है जो बिहार इतने पहले नंबर 1 राज्य हुआ करता था, जो आज पीछे से नंबर 1 हो गया है। सर्वप्रथम तो मैं शिक्षा व्यवस्था पे बात करूँगा। शिक्षा में अगर बिहार राज्य में बहुत कमी है, शिक्षित लोग नाम मात्र ही हैं। नालंदा जैसा विश्वविद्यालय देने वाला हमारा बिहार आज शिक्षा में बहुत पीछे है। आर्यभट्टाचार्य जैसे महान गणितज्ञ जो कि बिहार से थे, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दी थी, और जो आज हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं 12वीं कक्षा में, वो भी आर्यभट्टाचार्य ने ही दी थी। पर समय समय पर अनेक राजाओं ने बिहार को क्षतिग्रस्त किया है, इसकी शिक्षा व्यवस्था, इसकी सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट किया है। और आज के नेता भी पीछे नहीं हटते हैं हमारी राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पीछे करने में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी नेता हो। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पीछे करने में इन सभी नेताओं का हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। एक समय जंगल राज था बिहार में, उस समय शिक्षा व्यवस्था बहुत ही घटिया थी। फिर एक महिला मुख्यमंत्री बनती है, जिसको सचिवालय नहीं पता था कि सचिवालय क्या होता है, सचिवालय जगह शौचालय उसको पता था। ऐसे ऐसे अनपढ़ मुख्यमंत्री और नेता मंत्री बने हैं हमारे बिहार राज्य में, जो हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को डुबा दिए हैं। और अभी जो मुख्यमंत्री और जो शिक्षा मंत्री हैं, उनको तो इससे कोई मतलब ही नहीं है कि हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में काम करने जा रहे हैं, धक्का खा रहे हैं, मारपीट खा रहे हैं, दूसरे राज्यों का कचरा उठा रहे हैं, यही सब कर रहे हैं। दूसरा और सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी। बिहार में बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, जो बस पढ़ाई उतना कर लेते हैं जिससे वो थोड़ा बहुत पैसा कमा सकें। और वो पढ़ाई कैसा होता है, बिना स्कूल गए बस एग्ज़ाम दे दिए या वो भी नहीं दिए, डिग्री मिल गया और कहीं बाहर जाके 10-12 हज़ार नौकरी की मजदूरी करेंगे, बस वो समझते उतना ही में उनका जीवन है। पर उन्हें कौन समझाए कि 10-12 हज़ार रुपया के लिए अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं वो। बिहार में भूमि, जमीन के माफिया इतने हैं कि कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बिहार में आने से डरती है कि वहाँ पर हमारा कारोबार नहीं चल पाएगा। बिहार में इंडस्ट्री की कमी है, जिससे बेरोजगारी बढ़ गई है। जनसंख्या जहाँ 25 करोड़ 23 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य, आज बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन विकास थोड़ा भी नहीं, इतना भी नहीं कि थोड़ा बहुत काम चल जाए। हर एक चीज़ के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, गालियाँ खानी पड़ती है, मार सहना पड़ता है, ताने सहने पड़ते हैं।
बिहारियों को नीच नज़रों से देखा जाता है। जैसे ये इस मतलब जैसे अंग्रेज़ समझते थे हम भारतीयों को, वैसा आज बिहारियों का दशा इस देश में। और हमारे देश के सबसे बड़े नेता आते हैं लोग, सिर्फ पक्ष और विपक्ष के सबसे बड़े नेता आते हैं लोग बिहार में इलेक्शन के समय। जनसंख्या बहुत है, सीटें बहुत हैं, दबा के वोट लेते हैं लोग, दबा के अपनी सरकार बनाते हैं लोग और दूसरे राज्यों में विकास करते हैं। बिहार को पूछने तक नहीं आते। जब इलेक्शन आएगा तब बिहार में आएंगे लोग। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है बिहार को आगे बढ़ाने की? बिहार के लोग भी इसी देश के लोग हैं। बिहार में आकर सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर वोट ले लेते हैं लोग और फिर 5 साल के लिए भूल जाएंगे बिहार नाम का राज्य है और यहाँ पर कोई लोग भी रहता है। बिहार इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन बिहार में एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं है। फैक्ट्री तो छोड़िए, कोई भी इंटरनेशनल मैच बिहार में नहीं खेला जाता। बिहार के खिलाड़ी को दूसरे राज्यों से खेलकर आगे बढ़ते हैं लोग। बिहार में क्या मतलब बोले, बिहार के एकेडमी खेल सब खत्म है। तीसरा कारण स्वास्थ्य। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही घटिया है। अगर हम कोई बीमार पड़ जाए, सरकारी अस्पताल में जाता है तो उसका मरना निश्चित है। बिहार के सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी है कि लोग जाने से भी डरते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए बिहार उतने पैसे नहीं हो पाते हैं कि वो अपना इलाज करा सके। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, वो तो एग्ज़ाम निकालते हैं लोग, डेट निकालते हैं लोग, पेपर लीक होता है और क्या होता है बिहार में, भर्ती जल्दी नहीं निकलता है। और बिहार के कुछ युवा नेता जो अपने आप को युवा समझते हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, तेजस्वी यादव और अपने चिराग पासवान जी, जो दलितों के नेता कहलाते हैं। क्या किया दलितों के लिए, क्या किया? चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनकर बैठे हैं। पिछले बार बाढ़ आया तो पेरिस घूमने गए थे, इस बार बाढ़ आया पूछने तक नहीं आई क्या हाल है बिहार के लोगों का। और इलेक्शन आएगा, मैं इस बिहार का नागरिक हूँ, मैं दलितों का नेता हूँ, वोट लेने आ जाएंगे और जाति के नाम पर वोट लेके 5 साल के लिए रफू चक्कर हो जाते हैं लोग। बिहार में जो गुंडा है, बदमाश है, वही विधायक है, सांसद है, मंत्री है, सबके सब चोर हैं। बिहार के लोगों को भी सोचना चाहिए, अब कुछ अलग करना पड़ेगा, अब कुछ नया सोचना पड़ेगा, किसी नए चेहरे को अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और ये हमारे हाथों में है। और शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं सुधर सकती है? इतना भी भारी चीज़ नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर सकती है, ज़रूर सुधर सकती है। मतलब सरकारी स्कूलों को मरम्मत कराएं, उस लायक बनाएं जहां हम लोग पढ़ सकें। अच्छे शिक्षक जो अपने प्राइवेट कोचिंग्स को छोड़कर स्कूल पर ध्यान दे सकें, ऐसे जिम्मेदारी वाले शिक्षक लाए जाएं, इन पर निगरानी रखी जाए। स्टूडेंट्स को भी वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी विषय जो भी पढ़ना हो, सब व्यवस्था की जाए। लाइब्रेरी बहुत सारे बुक रहते हैं, लेकिन बिहार में स्कूलों में लाइब्रेरी की बहुत कमी है। इससे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बुक नहीं खरीद पाते हैं, उनको लाइब्रेरी से सुविधा मिल सकती है। और बिहार में जो 10th 12th के बुक हैं वो बहुत पुराने बुक हैं, नया पब्लिश ही नहीं किया गया है। बताइए, हमें यहाँ तक मालूम है 10 साल 5 साल के बाद बुक नया पब्लिश करना चाहिए, पर यहाँ आज 15-20 साल पुराना बुक चलता है जो अभी भी बच्चे पढ़ते हैं। बताइए, पुराना जनरेशन एआई का जनरेशन आ गया है, आज एआई से सब कुछ हो रहा है और आज हम लोग को पुराने बुकों को पढ़ाकर पुरानी बातें बताई जाती है। इससे हमें क्या सीख मिलेंगी? मुझे बस इतना पता है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है और ये आप और हम ही कर सकते हैं। और जब शिक्षा अच्छी होगी तो हम खुद सक्षम हो सकते हैं
खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं कि बिहार को आगे ले जा सकें। किसी नेता के भरोसे नहीं बैठना है कि मिलता तो है, लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है बिहार को, सब घोटाला हो जाता है। 70,000 करोड़ मिला था स्पेशल पैकेज के रूप में, जब भी नीतीश कुमार ने भाजपा को समर्थन किया था लोकसभा चुनाव में। क्या हुआ? कौन सा विकास किया गया? कुछ नहीं हुआ है, सब नेताओं के जेब में चले गए। बाढ़ के नाम पर फंड आता है, सब नेताओं के जेब में। आज आरा जिला का जवनिया गांव पूरा डूब गया, पूरा 300-400 बिल्डिंग, घर पूरा पानी में कटाव हो गया, बह गया। बक्सर, पटना, जितना नदी, गंगा नदी के किनारे, बूढ़ी गंडक के किनारे, कोसी नदी के किनारे जितने भी ज़िले हैं सब डूबे हुए हैं। दरभंगा पूरा डूब गया है। बिहार में, उत्तर बिहार में बाढ़ और दक्षिण बिहार में सूखा। क्यों नहीं बढ़िया नदी से नदी जोड़कर उत्तर बिहार के नदी पानी को दक्षिण बिहार में ले जाते हैं? क्यों नहीं बांध बनाते, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं जिससे बिहार में इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो और ज़्यादा देर तक रहे। बिहार में इलेक्ट्रिसिटी आएगी जाएगी, 24 घंटे में मात्र 10 घंटा 12 घंटा, इससे ज़्यादा कभी नहीं जाता है। तो ये हम सबको सोचना होगा, हम सबको ही करना होगा। नेता लोग नहीं करेंगे जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। तो आज हम और आप मिलकर चलिए एक वादा करते हैं, बिहार में एक नए चेहरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और ना हम जात के नाम पर वोट देंगे, ना पैसे लेकर वोट देंगे। हम अपने भविष्य को देकर वोट देंगे। ठीक है, मैं विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस वीडियो को वायरल करें ताकि सबके पास ये वीडियो जा पाए। थैंक यू।